गुड मॉर्निंग बच्चों। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करेंगे द्रवीय निकाय, चैप्टर नंबर 5। इसमें हम कुछ प्रमुख द्रव मशीनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि निम्नवत हैं: द्रवीय रैम, द्रवीय जैक, द्रवीय ब्रेक, द्रवीय संचायक, द्रवीय डोर क्लोजर और द्रवीय प्रेस। इसमें हमारा पहला टॉपिक है वो है द्रवीय रैम, जिसे कहते हैं इंग्लिश में हाइड्रोलिक रैम। तो हाइड्रोलिक रैम क्या होता है? बेसिकली यह एक ऐसा उपकरण है जो कम ऊंचाई पर उपलब्ध जल की अधिक मात्रा की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके जल की कम मात्रा को अधिक ऊंचाई पर पंप कर देता है। यह जल आघात के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसा स्वचालित पंप है जिसमें कार्य के लिए किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं होती और यह अपने कार्य के लिए द्रव की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करता है। पहले हम इसकी आइए रचना देख लें। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसमें एक सप्लाई टैंक होता है जिससे एक सप्लाई पाइप लगी होती है जो कि वाल्व बॉक्स में जाती है। वाल्व बॉक्स में दो वाल्व लगे हैं, V1 और V2। V2 वाल्व के ऊपर एक वायु पात्र लगा है और उस वायु पात्र से एक डिलीवरी पाइप के थ्रू एक डिलीवरी टैंक लगा हुआ है। अब है इसकी कार्यविधि, ये कैसे कार्य करता है। इसमें क्या होता है, प्रारंभ में सप्लाई वाल्व को हम खोल देते हैं जिससे सप्लाई टैंक से जल सप्लाई पाइप के द्वारा वाल्व बॉक्स में प्रवेश करता है। जब वेस्ट वाल्व V1 अपने भार के कारण खुली स्थिति में होता है जिससे जल वेस्ट वाल्व V1 के द्वारा वाल्व बॉक्स से बाहर आने लगता है। जब सप्लाई पाइप में प्रवाह वेग बढ़ता है तो वेस्ट वाल्व पर नीचे से ऊपर की ओर गतिज दाब बढ़ता है जो कि वाल्व को अचानक बंद कर देता है। वाल्व के अचानक बंद होने से सप्लाई पाइप में जल का प्रवाह रुक जाता है जिसके कारण एक जल आघात उपजता है। इस जल आघात के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तथा वाल्व बॉक्स में उच्च दाब स्थापित हो जाता है। इस उच्च दाब के कारण डिलीवरी वाल्व V2 ऊपर की ओर खुलता है और कुछ जल वायु पात्र में प्रवेश करता है। वायु पात्र में जल के प्रवेश से पात्र के अंदर की वायु संपीड़ित होती है जिससे पात्र में वायु दाब बढ़ने से कुछ जल डिलीवरी पाइप से होकर डिलीवरी टैंक में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार जब वाल्व बॉक्स में जल का संवेग समाप्त होता है तो डिलीवरी वाल्व V2 बंद हो जाता है और वेस्ट वाल्व V1 फिर से खुल जाता है। वाल्व बॉक्स में जल प्रवाह पुनः स्थापित हो जाता है और नया क्रियाचक्र फिर से प्रारंभ हो जाता है। सप्लाई वाल्व को बंद करने से रैम की क्रिया रोकी जा सकती है। ये क्रिया चक्र बहुत कम समय में पूरा हो जाता है जिससे द्रवीय रैम द्वारा डिलीवरी टैंक में लगातार जल की सप्लाई होती रहती है। द्रवीय रैम के लाभ। पहला पॉइंट है, यह ऑटोमेटिक कार्य करता है और इसका रखरखाव भी सस्ता है। नेक्स्ट है, इसकी क्रिया के लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है, इसकी क्रिया में शोर नहीं होता। नेक्स्ट है, चल भागों के न होने के कारण इसमें स्नेहन की आवश्यकता भी नहीं होती। नेक्स्ट है, कार्यकारी लागत भी इसकी कम होती है। और लास्ट पॉइंट से इसकी दक्षता उच्च होती है तथा सेवा काल भी अधिक होता है। उपयोगिता।
पंप को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की उपलब्धता दूरस्थ स्थानों तक न होने के कारण द्रवीय रैम का प्रयोग प्रायः नगण्य हो गया है। फिर भी यह उन स्थानों पर या ऊंची पहाड़ी स्थानों पर जहाँ की पर्याप्त वर्षा और जल उपलब्ध हो का इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, द्रवीय रैम के साथ उपयुक्त युक्तियों के प्रयोग से इसके द्वारा निम्न शीर्ष पर उपलब्ध गंदे पानी से स्वच्छ पानी को पंप किया जा सकता है। और लास्ट है, थोड़े से सुधार के साथ द्रवीय रैम को वायु संपीड़क के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसकी दक्षता पाइप में हानियों, वाल्व बॉक्स में हानियों तथा L/H अनुपात पर निर्भर करती है। द्रवीय रैम की रैंकिन दक्षता निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वो सूत्र है नीटा बराबर q इंटू h माइनस h अपॉन q इंटू h। जहाँ q है रैम द्वारा पंप की गई जल की मात्रा, Q है जल की व्यर्थ मात्रा, H है वेस्ट वाल्व से ऊपर डिलीवरी टैंक की ऊंचाई और h है क्रियाकारी शीर्ष। तो अगर इस तरह से इसमें से कोई एक चीज़ अननोन हो, बाकी चीज़ दी होती है, वो अननोन क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट मशीन है द्रवीय जैक, या इसे कहते हैं हाइड्रोलिक जैक। ये वही जैक के बारे में आपने सुना होगा। जैसा मैकेनिकल जैक होता है तो उसमें मैकेनिकल मेथड द्वारा उसको उठाया जाता है, उसी का रूपांतरण है ये हाइड्रोलिक जैक। यानी कि इसमें हाइड्रोलिक या हाइड्रो पावर की सहायता से जैक का काम किया जाता है। यह एक द्रव चालित सुवाह्य मशीन है जिसका उपयोग सामान्यतः कार, बस या ट्रक आदि में पहिया बदलने या मरम्मत करने के लिए वाहन को उठाने में किया जाता है। इसमें इसकी क्रिया में क्या होता है, क्रिया से पहले रचना देख लें। इसमें एक छोटा हैंडल लगा होता है, हैंडल के साथ एक प्लंजर लगा होता है और फिर एक बड़ा रैम लगा होता है जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म लगाता है। इसी प्लेटफॉर्म पर हम उस गाड़ी का वह हिस्सा लगाते हैं जिसको कि उठाना हो। क्रियाविधि क्या है इसमें जो ये हैंडल लगा है उससे जब हम प्लंजर को ऊपर उठाते हैं, यानी कि हैंडल को जब हम ऊपर उठाते हैं तो वाल्व आर खुल जाता है प्रेशर से, और इस वाल्व आर के खुलने से जो कक्ष ए में जो द्रव भरा होता है उसमें से कुछ द्रव चैम्बर या कक्ष बी में आ जाता है। फिर जब हम हैंडल को नीचे करते हैं या प्लंजर नीचे आता है तो वाल्व आर बंद हो जाता है, जिससे कि कक्ष बी में रखा द्रव संपीड़ित होता है। संपीड़ित होने से यह वाल्व एस को ऊपर उठा देता है। वाल्व एस के ऊपर उठने से सारा द्रव चैम्बर सी में जाता है और सी में जाने पर वो रैम के निचले हिस्से पर एक प्रेशर लगाता है, जिससे कि रैम और फलस्वरूप प्लेटफॉर्म ऊपर जाता है। और यही काम जल्दी करते हैं तो इस प्रकार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उठ जाता है। कार्य समाप्ति के बाद एक स्क्रू की सहायता से कक्ष सी का सीधा संबंध ए से कर दिया जाता है, जिससे कि कक्ष सी का द्रव निकलकर ए में आ जाता है, जिससे रैम धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। जैक में द्रव के रूप में कोई तेल प्रयोग किया जाता है।
तो ये था द्रवीय जैक। द्रवीय जैक का यांत्रिक लाभ जो होता है वो होता है m इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल a, जहाँ की m क्या है, लीवर का विस्थापन बटे प्लंजर का विस्थापन, यानी कि कैपिटल L अपॉन L। कैपिटल A है रैम की काट का क्षेत्रफल और स्मॉल a है प्लंजर की काट का क्षेत्रफल। इस प्रकार अगर हम घर्षण हानि पर भी विचार करें तो यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा नीटा इंटू m इंटू A अपॉन A, या यांत्रिक लाभ होता है W अपॉन P, तो W अपॉन P बराबर नीटा इंटू M इंटू A अपॉन A। और जैक की जो दक्षता होती है वो 66 से लेके 93% तक होती है। सामान्यतः जैक 3 टन से 100 टन तक के भार उठाने के लिए बनाए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। एक द्रवीय जैक की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 50 न्यूटन के बल से 3500 न्यूटन का भार उठाया जा सकता है। जैक के लिए m बराबर दे रखा है 15 और a अपॉन a इक्वल टू 10। तो दक्षता निकालनी है, यानी कि ऊपर वाला फार्मूला जो है W इक्वल टू नीटा इंटू P इंटू M इंटू A अपॉन A से W दे रखा है 3500 बराबर हो जाएगा नीटा इंटू 50 दे रखा है P, फिर M दे रखा है 15 इंटू 10। यहाँ से नीटा इक्वल टू आ जाएगा 0.466, यानी कि 46.6% हो जाएगी उसकी दक्षता। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, एक द्रवीय जैक की दक्षता 85% है, इसके लीवर की भुजाओं में अनुपात 1:6 है। यदि बड़े तथा छोटे सिलेंडरों के व्यासों में अनुपात 1:5 हो तो ज्ञात कीजिए कि लीवर पर कितना बल लगाकर 10 किलोन्यूटन का भार उठाया जा सकता है। यानी कि अब ये पूछ रहा है कि P कितना होगा, कितना बल लगा के 10 किलोन्यूटन, यानी कि W दे रखा है 10 किलोन्यूटन, L/L दे रखा है 6, D/D 5 और नीटा दे रखा है 85%। तो हम जानते हैं W बराबर नीटा इंटू P इंटू L/L इंटू D/D का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ एरिया, वहाँ फार्मूला था A/A, तो हमने वहाँ लिख दिया है π/4 D स्क्वायर अपॉन π/4 स्मॉल d स्क्वायर। तो π/4 से 4 कट गया तो D/D स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा P इक्वल टू 78.43 न्यूटन, अर्थात हम 78 न्यूटन के भार से 10 किलोन्यूटन का भार उठा सकते हैं। नेक्स्ट है द्रवीय ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। हम जानते हैं कि ब्रेक ऐसी युक्ति है जो वाहनों की गति को कम करने या रोकने के लिए किया जाता है। तो द्रवीय ब्रेक यानी कि वह ऐसी मशीन जो कि, या ऐसा ब्रेक जो कि द्रव दाब द्वारा क्रियान्वित होता है। ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं, जिसके अनुसार स्थिर अवस्था में द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान होता है। तो इसकी कार्यविधि में क्या होता है, बेसिकली जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक ब्रेक पैडल लगा होता है जो कि एक लीवर के थ्रू मास्टर सिलेंडर के पिस्टन से अटैच होता है। इस मास्टर सिलेंडर में एक स्प्रिंग भी लगी होती है और इस मास्टर सिलेंडर से फिर चारों पहियों, गाड़ी के चारों पहियों या 2 पहियों पर पाइपलाइन जाती है और वहाँ पर वो हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं। कार्य कैसे करता है, इसमें एक मुख्य सिलेंडर होता है जिसमें लगा पिस्टन ब्रेक पैडल से संबद्ध रहता है। सिलेंडर में एक स्प्रिंग भी लगा होता है जो पिस्टन पर बल लगाकर पिस्टन को दाईं तरफ बनाए रखता है।
मुख्य सिलेंडर पर एक पाइपलाइन के माध्यम से व्हील सिलेंडर जुड़ा रहता है। व्हील सिलेंडर में 2 पिस्टन लगे होते हैं जो ब्रेक शू से संबद्ध होते हैं। ब्रेक शू की बाह्य सतह पर एक घर्षण पदार्थ की लाइनिंग लगी रहती है जिसको ब्रेक ड्रम के विरुद्ध दबाकर ब्रेकिंग कार्य किया जाता है। जब वाहन गतिशील होता है तब सभी अंग सामान्य अवस्था में रहते हैं, परंतु गति को घटाने या ब्रेक लगाने पर के लिए पैडल को दबाया जाता है, जिससे मुख्य सिलेंडर का पिस्टन बाईं तरफ चलता है तथा सिलेंडर में भरे द्रव को दबाता है, जिससे यह द्रव सारे तंत्र पर द्रव दाब डालता है। व्हील सिलेंडर में द्रव का दाब बढ़ जाता है, जिससे दोनों पिस्टन बाहर की ओर दबाव डालते हैं और जिससे ब्रेक ड्रम के विरुद्ध ब्रेक शू दाब लगाता है और इस प्रकार ब्रेक लग जाता है। जब ब्रेक पैडल से पैर हटा लेते हैं तो पिस्टन अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है, जिससे सिलेंडर में पिस्टन के दाब घट जाता है और ब्रेक शू भी अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं। इसके क्या लाभ हैं? इसके निम्न लाभ हैं। एक तो पहला कि व्हील पर एक समान बल लगता है। दूसरा, स्व स्नेहित होने के कारण घिसाई दर कम रहती है। इसका उच्च यांत्रिक लाभ होता है और इसकी संरचना जो है अत्यंत सरल है। हानि क्या है इसमें? लीकेज होने पर या वायु चूसित होने की दशा में तंत्र कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है द्रवीय संचायक यानी कि हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर। यह एक ऐसा उपकरण है जो दाब ऊर्जा को संचित करता है और बाद में आवश्यकता अनुसार एक मशीन को सप्लाई करता है। ये मशीन प्रायः दबी प्रेस, लिफ्ट या क्रेन आदि होती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इसमें एक स्थिर तथा ऊर्ध्वाधर सिलेंडर होता है जिसके ऊपर सरकने वाला रैम और प्लंजर लगा होता है। रैम या प्लंजर के ऊपर भार रखा जाता है जो सिलेंडर कक्ष में दाब उत्पन्न करता है। सिलेंडर का एक सिरा पंप से तथा दूसरा मशीन से जुड़ा रहता है। प्रारंभ में रैम अपने निम्न स्तर पर होता है। चलाई जाने वाली मशीन के निष्क्रिय समय में पंप द्वारा भेजा गया उच्च दाब द्रव सिलेंडर के खाली स्थान में चला जाता है। रैम पर ऊपर की ओर दाब लगता है और रैम जिसके ऊपर भार रखा है ऊपर उठ जाता है। द्रव की और सप्लाई करते रहने से सिलेंडर ऊपर जाता है और रैम अपनी उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है। इस वक्त सिलेंडर में अधिकतम दाब ऊर्जा संचित हो जाती है। जब मशीन को कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तब यह संचित ऊर्जा मशीन को विसर्जित हो जाती है। अब है संचायक की क्षमता। एक संचायक द्वारा संचित की जा सकने वाली अधिकतम ऊर्जा को संचायक की क्षमता कहते हैं और यह होती है स्मॉल p इंटू a इंटू l, यानी कि स्मॉल p इंटू संचायक के आयतन के बराबर। और स्मॉल p क्या है? पंप द्वारा सप्लाई किए गए द्रव की दाब तीव्रता। आइए एक उदाहरण देखते हैं। एक संचायक के रैम का व्यास 200 mm तथा उठान 6 मीटर है। यदि रैम को द्रव की सप्लाई 40 बार पर होती है तो ज्ञात करना है हमें रैम पर रखा गया भार और संचायक की क्षमता। दिया क्या क्या है? रैम का व्यास है
डी इक्वल टू 200 मिलीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। दाब तीव्रता स्मॉल पी दे रखी 40 बार और रैम का उठान 6 मीटर। तो पहला निकालने हम लोग कैपिटल डब्ल्यू बराबर होगा दाब तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। तो मान रखेंगे 40 इंटू 10⁵ इंटू एरिया, इसने डायरेक्ट रख दिया है तो एरिया निकाल सकते हैं π/4 इंटू डी स्क्वायर से। तो इस प्रकार डब्ल्यू का माना जाएगा 125.6 किलो न्यूटन। फिर है संचायक की क्षमता, फार्मूला है P इंटू ए इंटू एल। तो इसमें 40 इंटू 10⁵ इंटू एरिया इंटू 6, ये हो जाएगा 7.536 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर। और अगर इसमें 1000 गुणा 60 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा किलोवाट आवर में। द्रवीय, नेक्स्ट हेडिंग है द्रवीय डोर क्लोजर यानी कि हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। आपने देखा भी होगा आजकल कई जगह ऑफिसों में, घरों में भी लगाए जाते हैं एक दरवाज़ों को अपने आप बंद करने के लिए। तो वही होते हैं हाइड्रोलिक डोर क्लोजर। यह प्रायः बेलनाकार आकृति का होता है तथा घरों, दफ्तरों आदि में दरवाज़ों को बिना झटका लगे धीरे धीरे बंद करने के लिए लगाया जाता है। तो इसकी रचना में क्या होता है, इसमें एक सिलेंडर तथा प्लंजर का प्रबंध होता है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सिलेंडर तथा प्लंजर के मध्य द्रव पर दाब बढ़ता है और द्रव पर कृत कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। जब दरवाज़ा बंद होता है तो द्रव धीरे धीरे अपनी संचित ऊर्जा को वापस करता है, जिससे दरवाज़ा क्या होता है बिना झटका लिए धीरे धीरे बंद हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है द्रवीय प्रेस। द्रवीय प्रेस एक ऐसा उपकरण है जो बहुत कम बल लगाकर भारी बोझ को उठाने के काम आता है। यह भी पास्कल नियम पर आधारित होता है। इसके क्रिया सिद्धांत में क्या है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसमें एक रैम तथा एक प्लंजर होता है और ये नीचे की तरफ एक पाइप से जुड़ा रहता है। इस कक्ष में कोई द्रव भरा होता है तो जिस भार को हमें उठाना होता है उसे बड़े रैम पर लगाते हैं और छोटे प्लंजर पे हम अपना भार लगाते हैं या वो भार लगाते हैं जिससे कि वो बड़ा भार उठाना है। यदि हम यह माने कि W उठाने वाला भार है, F प्लंजर पर लगने वाला बल है, कैपिटल A रैम का क्षेत्रफल तथा स्मॉल a प्लंजर का क्षेत्रफल है, तो दाब तीव्रता स्मॉल p बराबर होगा प्लंजर पर लगाया गया बल बट्टे प्लंजर का क्षेत्रफल। परंतु पास्कल के नियम से दाब तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है, अर्थात स्मॉल p बराबर F/A और इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल W/A, या यहाँ से कैपिटल W बराबर निकल सकता है F इंटू ए कैपिटल A अपॉन स्मॉल a। तो इस इक्वेशन से हम ये देख सकते हैं कि प्लंजर पर कम बल लगाकर रैम पर अधिक W उत्पन्न किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रेस का यांत्रिक लाभ हो जाएगा कैपिटल A अपॉन स्मॉल a। और अगर इसमें कोई भुजा या लीवर का सिस्टम लगा दिया जाए जैसा कि चित्र में है, तो इसका यांत्रिक लाभ हो जाएगा L/L इंटू A/A। L क्या है, हैंडल के माप है, और स्मॉल l है पीवट से लेकर के प्लंजर के लेंथ।
तो इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है और इस चैप्टर में से भी एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आप ध्यान से पढ़ें और मेरा अनुमान जो है वो है कि इसमें जो द्रवीय रैम है, द्रवीय जैक है और द्रवीय ब्रेक, इन तीनों में से एक चीज़ ज़रूर आएगी। धन्यवाद।